What do all acid and all bases have common? सारे के सारे एसिड में और सारे के सारे बेस में क्या कॉमन है? Acids and bases. What happens when acid and bases dissolve in water? Do all acid conduct hydrogen ion in aqueous solution? इसके लिए जो है हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया बेटा, सबसे पहले हमने लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये जस्ट अ सॉल्ट है। तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में डाला और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हुआ इसके अंदर डाला और डिसॉल्व किया। और इसके बाद हमने क्या किया, जो कॉक है कॉक से उसको क्लोज कर दिया और उसमें हमने क्या इंसर्ट किया, डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब जो है हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि क्या होने लगता है, रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है। कैसे पता चलता है कि इसमें कुछ जो है बबल्स जो है वो गैसेस क्या होते हैं, इसमें इवॉल्व होने लगते हैं। अच्छा, वो गैसेस जो है इवॉल्व होने लगते हैं तो वो कौन से गैसेस होते हैं बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे। अब ये रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा सॉलिड, और सोडियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से। व्हेन बोथ आर कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, तो ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, तो NaCl का सोडियम पार्ट और सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट दे आर म्यूचुअली एक्सचेंज एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड दैट इज सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, the valency sodium is 1 and the valency of sulfate is 2, then cross multiplication formula क्या होगा, Na2SO4, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा Na2SO4। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड ये दोनों रिएक्ट कर होके क्या बनाएगा, HCl। मतलब इस पूरे रिएक्शन में उसमें एक हमारा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट जो एक्वस सोल्यूशन में हो जाता है, और एक हमारा गैस इवॉल्व हो रहा है जो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इवॉल्व हो रहा है, अगर HCl जो है वो हमारा एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम एक्टिविटी में क्या करते हैं कि जो ड्राई लिटमस पेपर है, ये ड्राई लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं, इस जो HCl है उसके नियर बाय ले जाते हैं, उसके हम पास ले जाते हैं। तो जब हम उसके पास ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये ड्राई जो ब्लू कलर का हमारा लिटमस पेपर है वो क्या है बेटा, ड्राई। याद रखना वो क्या है, ड्राई है। तो ब्लू लिटमस पेपर कैन नॉट चेंज इनटू अ रेड लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर में चेंज नहीं होता। इट मींस कि ये हुआ कि HCl हमारा एसिड नहीं है, क्योंकि HCl कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। मतलब कि HCl हमारा क्या एसिड नहीं है, क्योंकि उसने तो प्रॉपर्टी नहीं शो की। बिल्कुल गलत, HCl हमारा एसिड है। क्यों, बिकॉज सारे के सारे HCl क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन कब, एक्वा सोल्यूशन में जो भी HCl वो गैसेस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, क्योंकि गैसेस सोल्यूशन में HCl हमारा क्या होता है, प्योर होता है। इट मीन्स क्या होता है, एसिड आर कॉल्ड एसिड when only produce hydrogen ion but cannot be produced in gaseous state. It is produced in aqueous solution. हमारा एसिड वो एसिड है जो only produce in hydrogen ion but it cannot produce in gaseous state. ये gaseous state में produce नहीं होता है, only hydrogen ion produce in aqueous solution. aqueous solution में क्या होता है, produce होता है। तो नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए ड्राई में हमने क्या लिया, लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया जिसमें वाटर प्रेजेंट है। अब हम इसके पास ले गए तो क्या हुआ, जो भी HCl का जो गैसेस इवॉल्व होता है वो इसके साथ रिएक्शन करके इसमें को किसमें चेंज कर दिया बेटा, ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इस वाले लिटमस पेपर में वाटर प्रेजेंट था, क्योंकि वो मॉइस्ट था, उसमें वाटर के पार्टिकल थे। तो अब वो हुआ क्या होगा एक्चुअली उसमें रिएक्शन, जो ड्राई HCl है, जो तुम्हारा प्योर HCl है, वो एक्वा सोल्यूशन में जो इसके अंदर तुम्हारा वाटर प्रेजेंट है वो क्या होता है, स्प्लिट आउट हो जाता है H+ और Cl- आयन में। तो जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर प्रेजेंस में। तो क्या समझ में आया कि एसिड जो है हमेशा वाटर के प्रेजेंस में अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। अच्छा, इसका जो है हम कुछ वो डिसोसिएशन जो एसिड का है वाटर में देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब ये क्या है बेटा, हमने बीकर लिया और इसमें क्या है तुम्हारा वाटर, ये सबका सब तुम्हारा क्या है, वाटर है। अब वाटर में क्या होता है, हमने क्या डाल दिया, HCl, ये क्या है तुम्हारा
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वाटर में जब HCl हम डालते हैं तो क्या होता है, what happens when HCl goes into a water, they dissociate into H plus ion on NCl negative, और नेगेटिव आयन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड Cl माइनस। अब ये क्या होता है, HCl जो है तुम्हारा क्या हो गया, HCl क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा सॉरी HCl डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, बट HCl इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या करता है, वाटर में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज द न्यू आयन जो है बनाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, HCl डिसोसिएट H प्लस एंड Cl माइनस। फर्दर H प्लस इज अनस्टेबल, बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये वाटर से प्रोड्यूस होकर हमारा क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो अब इसका न्यू हमारा जो है कंपाउंड क्या होगा, H3O हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ओवरऑल सोल्यूशन में हमारा न्यू कंपाउंड क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो क्या समझ में आया, जितने भी सारे एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में H प्लस आयन, और H प्लस आयन जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ओवरऑल सोल्यूशन में हमारा दो न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अच्छा, बेस का डिसोसिएशन कैसे होता है, बेस जो है जितने भी बेस है वो वाटर में जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है बेटा, Na प्लस और OH माइनस। इसमें कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं बनाता है, इसका जो कंपाउंड है वो OH निगेटिव ही होता है। तो OH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टी एंड हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये इसका क्या है, डिसोसिएशन है। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और डिसोसिएशन देखो, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गोज इनटू अ वाटर, दे डिसोसिएट Mg+2 एंड OH माइनस। अच्छा, मैग्नीशियम में क्या होता है बेटा, वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। देखो +2 मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, और OH निगेटिव है मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। मतलब ये समझ में आया कि आयन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। हमेशा एसिड हो चाहे बेस हो, अगर उसमें आयन बनते हैं मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, मॉइस्ट है, बहुत सारा उसमें मॉइस्ट है, वाटर प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिटी वाले टाइम में हम जब ये टेस्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्ट होने की वजह से तो HCl के साथ क्या जाने लगता है बेटा, वाटर भी जाने लगता है। तो हम ये डिलीवरी ट्यूब के बजाय कौन सा ट्यूब यूज करते हैं, गार्ड ट्यूब यूज करते हैं। इसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं, गार्ड ट्यूब यूज करते हैं। अच्छा, गार्ड ट्यूब बना कैसे होता है, इसके अंदर के जितने भी लेयर हैं वो किसके बने होते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसके अंदर जो है वो सब के सब क्या होते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर एब्सेंट होता है, हाइड्रस मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सारे के सारे वाटर को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। और जब सारे के सारे वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से जो हमारा HCl गैस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एकदम प्योर HCl गैस प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हम टेस्ट को क्या कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये पूछा जाता है कि गार्ड जो ट्यूब है, ठीक है, वो गार्ड ट्यूब क्या करता है, वो बहुत अच्छा वाटर को एब्जॉर्बर है, वो कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो गैसेस फॉर्म है वो प्योर गैसेस फॉर्म में क्या होगी बेटा, डिलीवर होगी, जिसकी वजह से हम टेस्ट को क्या कर पाएंगे और प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, तो सारे रिएक्शन में हमको ये पता चला कि जो भी एसिड है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो भी बेस है हम वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और ये इस आयन की वजह से क्या शो करते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। यही रीजन है कि जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल, इनके में भी हाइड्रोजन है, इनके में हाइड्रोजन है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी में अगर हाइड्रोजन होगा तो वो जो है एसिड प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम उसको क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड बनाते हैं और बल्ब लगाते हैं। तो ऐसा क्यों है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है। तो इसका आंसर होगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयोनाइजेशन दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करते हैं। तो ये था हमारा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। रिएक्शन, एसिड और बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, जो क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसका डाइल्यूशन कैसे करते हैं? अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, जो प्योर एसिड है, क्या उसको वाटर में हम ऐसे ही डिसॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, जो क्या कर सकता है, बहुत सारा हीट वो स्प्लैश आउट, मतलब उछल के स्प्लैश आउट करके हमारे फेस को, हमारे हाथ को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो ये हमारा हाउ कैन बी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कोई भी जब हमारा एसिड है उसको हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? डाइल्यूशन का मतलब होता है जब किसी प्योर एसिड और बेस को वाटर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। होता क्या है कि हमेशा हम वाटर है, ठीक है, वाटर में एसिड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऑलवेज एसिड एडेड टू वाटर, एसिड को ऐड करते हैं कहाँ पे, टू वाटर में। उससे क्या होता है कि, अब कैसे ऐड करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। होता क्या है कि जब एसिड वाटर में ऐड होता है तो उसमें रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि इसमें एसिड का परसेंटेज क्या है, बहुत कम है। और जब उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो अगल बगल के वाटर क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो रिएक्शन क्या होता है, हमारा स्लो डाउन हो जाता है, कभी भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही चीज इसमें बताई गई है। बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर, धीरे धीरे जो है हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में क्या करते हैं, उसमें डिसॉल्व करते हैं एंड कंटिन्यू स्टैरिंग, और उसको कंटिन्यू क्या करते हैं, मिलाते रहते हैं। बाय डूइंग सो द हीट रिलीज इज कंपैरेटिवली लेस। ऐसे क्या होता है, जो हीट रिलीज होती है वो क्या होती है, उधर के कंपैरेटिव में बहुत कम रिलीज होती है। इट कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब बाय द वाटर, और जो हीट रिलीज होती है उसको बहुत जल्दी वाटर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इट प्रिवेंट द रिएक्शन फ्रॉम बिकम वायलेंट। तो ये रिएक्शन जो है वो वायलेंट होने से, खतरनाक होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये था। नेक्स्ट है, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। हम क्यों रिकमेंड करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हम हमेशा क्यों ऐसा रिकमेंड करते हैं कि एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाओ, ना कि वाटर को एसिड में मिलाओ। ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता है बेटा, जब ये पूरा का पूरा एसिड होता है, ठीक है, ये प्योर तुम्हारा एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब इसमें हम वाटर के जब वो वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये एसिड क्या करता है, वो स्प्लैश आउट हो जाता है और हमारे चेहरे को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। तो ये क्या है, ये हमेशा बहुत ज्यादा डेंजरस रिएक्शन। नेवर एडेड एसिड इनटू वाटर, कभी भी हमको जो है एसिड में, ठीक है, एसिड में जो है वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमेशा हमेशा ऐड करना चाहिए, वाटर है, ठीक है, वाटर में हमेशा हम थोड़ा थोड़ा एसिड को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, ये जो स्प्लैश आउट और ये जो बर्न वाला जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, ये वायलेंट होने से बच जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो भी एसिड हो चाहे बेस हो, जब भी उसको वाटर में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा एक्सोथर्मिक ही प्रोसेस होता है। बिकॉज क्योंकि इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, जब वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, जनरेट करते थे, मे कॉजेज द मिक्सचर और स्प्लैश आउट। इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मिक्सचर है वो क्या होता है, स्प्लैश आउट हो जाता है, उछल जाता है, एंड कॉजेज बर्न, और ये क्या करता है, हमको जो है बर्न करता है, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। इसीलिए वी ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड should be added to water, not water added to acid। इसलिए हमेशा रिकमेंड ये करना चाहिए कि हमेशा एसिड को वाटर में क्या करना चाहिए, वो मिक्स करना चाहिए, ना कि क्या करना चाहिए, एसिड को वाटर में क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े अमाउंट में डालना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा एसिड में वाटर डालना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें। डू ऑल एसिड गिव हाइड्रोजन गैस विथ मेटल। सारे के सारे एसिड जो है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं।
हमने पार्ट 2 में ये पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में ये पढ़ा था कि जो भी हमारे एसिड है वो मेटल के साथ क्या देते हैं बेटा, वो सॉल्ट देते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। पर्टिकुलर जो भी हमारा मेटल होता है उसके रिस्पेक्टिव में क्या देते हैं बेटा, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, हमारा नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ठीक, जो मेटल के साथ क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एसिड ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, तो वो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 क्या करता है, जो है वो मेटल के साथ जो है हमारा नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी इवॉल्व करेगा, जो इसके साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेगा, H2O वाटर। यहाँ पे भी देखो सोडियम जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, पर्टिकुलर सोडियम नाइट्रेट बना रहा है और क्या बना रहा है, तुम्हारा वाटर बना रहा है, ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। इट मींस कि नाइट्रिक एसिड जो है एक ऐसा एसिड है एक्सेप्शन में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सा एसिड ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ क्या देता है बेटा, वाटर बनाता है। दूसरा वाला क्वेश्चन होगा कि ये मेटल के साथ जो है वाटर क्यों बनाता है, क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, तो इसका आंसर है क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी वजह से क्या बनाता है, ये वाटर बनाता है, ठीक। अगर उसके बाद थर्ड तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा मेटल है जो तुम्हारा HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ, दो ऐसे मेटल है। कौन से ऐसे मेटल है, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल है जो बहुत डाइल्यूट का मतलब वेरी डाइल्यूट, ठीक, मतलब कि 5% तुम्हारा HNO3 होगा प्योर और बाकी परसेंटेज में 95% में क्या हो जाएगा, वाटर होगा। तो ये दोनों जो है तुम्हारा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाते हैं बेटा, पर्टिकुलर सॉल्ट बनाते हैं, और कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे मेटल है जो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं HNO3 के साथ। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि कौन सा एसिड है, ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, आंसर होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक। दूसरा अगर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि नाइट्रिक एसिड जो है हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए। थर्ड क्वेश्चन होगा कि क्या कोई ऐसा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे सकता है, तो हाँ, हमारा दो मेटल है। कौन सा मेटल, तुम्हारा जो है मैग्नीशियम हो जाएगा और मैंगनीज, Mg मैग्नीशियम और Mn मैंगनीज, ये दो ऐसे मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए।